नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिस कंपनी में बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आ रही है और बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को इच्छुक नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी जब न्यूज़ निकल कर आती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। आज भी स्टॉक में ऑलमोस्ट 8% की तेजी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर कंपनी के पिछले 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 39% का रिटर्न नजर आता है। अगर आप 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 36% का रिटर्न है। लेकिन अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो 5 ईयर में भी 36% का रिटर्न है। कंपनी की लिस्टिंग 2017 में होती है, तब से कंपनी ने मात्र 36% का रिटर्न बनाया। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी नजर नहीं आती है रिटर्न वाइज। अब दोस्तों, कंपनी के बारे में देखें, कंपनी क्या काम काज करती है। तो कंपनी एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेती है या अन्य इंस्टीट्यूशन से प्रोजेक्ट लेती है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लेती है, उसको कंप्लीट करती है और उसी से पैसे को अर्न करती है। कंपनी दोस्तों इंडिया की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट बना देता है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के ऑर्डर बुक को देखेंगे तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। 5000 करोड़ रुपीज का ऑर्डर बुक है और कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट्स मिलता जा रहा है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी अच्छा नजर आता है। अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखेंगे तो मेजर रेवेन्यू आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है, इंस्टीट्यूशनल से 22% आता है, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल से 19% का आता है, इंडस्ट्रियल से 7%, रेसिडेंशियल से 10% और प्री कास्ट से 5% का आता है। अगर ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो 50% का रेवेन्यू गुजरात से आता है, 36% यूपी से आता है एंड 14% महाराष्ट्र से आता है। अब दोस्तों, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी क्या काम करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो आपको 2500 करोड़ का मार्केट कैप नजर आता है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल है 16.8 का। लेकिन ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है उसको ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट नहीं प्रोवाइड करता है। अगर कंपनी के आरओसी को देखें तो अच्छा नजर आता है 34.9, आरओई भी 26.4 का अच्छा नजर आता है। कंपनी के ऊपर 158 करोड़ का डेट है, उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 682 करोड़ का रिजर्व नजर आता है। तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है और कंपनी कैश रिच है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ अच्छा नजर आता है। 1000 करोड़ का सेल्स था, 1400 करोड़ का होता है, घटकर 1200 करोड़ होता है, 1700, और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 2 क्वार्टर में ही 1700 करोड़ का पहुंच चुका है। अगर थोड़ा पहले से देखें तो 2011 में 127 करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी 1700 करोड़ का पहुंच चुका है। तो कंपनी के सेल्स में अच्छा ग्रोथ है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ये 14% के आसपास नजर आता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग नजर आता है। 90 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर ये बढ़कर 129 होता है, फिर घटकर 81, 162 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 152 करोड़ का पहुंच चुका है। अगर लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये भी अच्छा नजर आता है। 2011 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी 152 करोड़ का पहुंच चुका है। अगर कंपनी के कंपाउंड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो आपको सेल्स ग्रोथ तो अच्छा नजर आता है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा नजर आता है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, लेकिन रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब दोस्तों, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट वाली जितनी भी कंपनी होती है उनमें बिजनेस में मोट नहीं होता है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं समझाने का कोशिश करता हूं बिजनेस में मोट क्यों नहीं है। मान लीजिए आपके पास भी 50 करोड़ रुपीज है, मेरे पास भी 50 करोड़ रुपीज है, मैं भी एक बिल्डिंग बना सकता हूं, आप भी एक बिल्डिंग बना सकते हैं।
क्योंकि इसमें कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं लगता है जो कि सिर्फ मेरे पास हो सकता है या जो सिर्फ आपके पास हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम कोई भी आदमी कर सकता है, कोई भी आदमी करवा सकता है। इसलिए आपको जितनी भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी मिलेगी उसमें प्रॉफिट कभी बढ़ता है कभी घटता है, बट रिटर्न तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है, चाहे कंपनी कैसी भी हो। अब दोस्तों रियल इस्टेट वाली जितनी भी कंपनी होती है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। पेमेंट डिले का होता है, कभी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का प्रॉब्लम होता है या अन्य प्रकार का प्रॉब्लम आपको नजर आता है। तो ये होता है दोस्तों डिसएडवांटेज कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 70.45% का आपको प्रमोटर के पास है, एफआईआई 1.97% का स्टेक होल्ड करती है, डीआईआई के पास 4.40% का स्टेक है और पब्लिक के पास 23.18% का स्टेक नजर आता है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक ठाक है। दोस्तों न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंपनी के बारे में क्या न्यूज निकल कर आई है। अब दोस्तों ये सीएनबीसी टीवी 18 का ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर देख सकते हैं पीएसपी प्रोजेक्ट ने 115 करोड़ का प्रोजेक्ट्स को हासिल कर लिया है। इसी कारण अभी आपको स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं है। पिछले काफी समय से कंपनी नए नए प्रोजेक्ट्स को हासिल करते जा रही है। इसी कारण अभी के समय में आपको स्टॉक स्ट्रांग नजर आता है। लेकिन क्या दोस्तों इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अब दोस्तों अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना जरूरी हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म का चार्ट देखने से नजर आता है कि कंपनी बहुत ही वोलेटाइल है। अब दोस्तों रिटर्न भी कुछ खास नहीं है, वोलेटिलिटी भी बहुत हाई है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचिएगा। लेकिन हाँ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।